सुनने वाले सभी साधकों को जय श्री राधे। सर्वप्रथम हर मनुष्य को ये विचार करना चाहिए कि संसार में हम क्यों आए हैं और मैं कौन हूँ। कौन सी ऐसी शक्ति है जिसने इस संसार में हमारे को किस कार्य से भेजा। मनुष्य जीवन को संयमित, अनुशासित और भगवत प्राप्ति के उपायों को बताते हुए भगवान वेद व्यास ने कई पुराणों की रचना की है। वेदों की भी रचना हुई है। 4 वेद, 18 पुराण, 9 उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण। समय समय पर जिसकी जैसी आवश्यकता हुई, समाज को जिस चीज़ की आवश्यकता रही, जैसी परिस्थितियों की आवश्यकता रही, उसके मुताबिक उन्होंने इनकी रचना की है ताकि मनुष्य जीवन का जो मुख्य कार्य है वो संपन्न हो सके। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित ने 18,000 श्लोक के अध्ययन के बाद जब सुना तो उन्होंने ये प्रश्न किया कि कलयुग आने वाला है, कलयुगी जीव इतने श्लोक का स्वाध्याय कैसे करेगा। तो उन्होंने एक श्लोक के अंदर सारे भागवत का, महापुराण का जो 18,000 श्लोकों में वर्णित है, एक श्लोक में ही उसका विवेचन कर दिया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन, भगवान नाम, हरि नाम में इतनी महिमा है, इतना महिमामय है कि अनंत जन्मों के सारे पापों को काट कर वो निर्मल बना देता है मनुष्य के हृदय को, और अंतःकरण में जो परमात्मा विराजमान है उनका साक्षात्कार करवा देता है। नाम जब गुरु प्रदत्त होते हैं, जो गुरुदेव भगवान की असीम कृपा होती है, तो प्रथम में तो वो एक भगवान का नाम देते हैं। कुछ समय जपने के बाद जब गुरुदेव ये देख लेते हैं कि शिष्य की साधना उचित मार्ग पे जा रही है, तब फिर उसे मंत्र द्वारा दीक्षित करते हैं। नाम का अविरल जप निसंदेह संसार की सारी भौतिक सुविधाएं, अलौकिक सुविधाएं और स्वर्ग तक, स्वर्ग भी क्या कहें, ब्रह्मलोक तक की सुख सुविधा को प्रदान करता है। लेकिन परमात्मा के, मातेश्वरी जगदम्बा आदिशक्ति महामाया के चरणों में पहुंचने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। उसके लिए गुरु मंत्र का सहारा लेना पड़ता है, और उस गुरु मंत्र को निरंतर, कृपया ध्यान दें, निरंतर स्मृति में रखकर जपा जाए तो निश्चित रूप से प्रत्याशित सफलता मिलती है। प्रथम 1 वर्ष तक यदि साधक वाचक द्वारा, जैसे कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है और आसपास में सब सुन रहे हैं, वो वाचक की श्रेणी में आता है। जिह्वा द्वारा वाचक श्रेणी से यदि 1 वर्ष तक वो जप करता है तो उस नाम की शक्ति कंठ में व्याप्त हो जाती है, जिसे उपांशु कहते हैं। और कंठ में व्याप्त होने के बाद 2 वर्ष तक निरंतर पुनः जाप करने से वो हृदय में विराजमान हो जाती है। और इस यात्रा की निरंतरता धीरे धीरे शरीर के पूरे नस नाड़ियों में, एक एक रोम में वो प्रतिष्ठित होने लग जाती है। साधक की शारीरिक स्थिति बदल जाती है, उसे न भूख लगती है, न प्यास लगती है, और न ही उसकी किसी से वार्ता करना, सांसारिक बातें करना या संसार में जाना उसको कुछ प्रिय नहीं लगता।
वो एकांतवास में रहता है। हालांकि वो संसार के जो भी उसके कार्य हैं वो संपूर्ण करता है, अपने बच्चों का भरण पोषण भी करता है, व्यापार भी करता है, सब कुछ करता है। लेकिन जैसे एक पनिहारी मिट्टी के 4 घड़ों को पानी से भर के तालाब से घर की तरफ जाती है, अपनी सखी सहेलियों के साथ अटखेली करती हुई भी जाती है, हाथ पांव भी हिलाती है, परंतु उसका ध्यान उन 4 मटकियों के ऊपर ही रहता है। वैसे ही साधक संसार के सारे कार्य करते हुए भी उसमें वो परमात्मा के रूप को ही महसूस करता है। वो यदि वो कहीं जाता है तो उसे महसूस होता है कि मेरी मातेश्वरी मेरे साथ है। भोजन करता है तो वो लगता है कि माँ मेरे हृदय में बैठकर भोजन कर रही है। पानी पीता है तो एक एक घूंट उसको ऐसा महसूस होता है कि माँ ने जलपान किया है। एक छोटी सी लघु कथा है। एक गडेड़िया भेड़ों को चराता हुआ जंगल से जा रहा था। उसने देखा कि एक शेरनी ने एक शावक को जन्म दिया है और वो उसकी मृत्यु हो गई। वो शावक छटपटा रहा था। उस वक्त उस गडेड़िए के मन में दया आई और आकर इसको नहला धुला के अपनी गोदी में लेके बकरियों के साथ भ्रमण पे निकल गया। रोज वो बकरियों के साथ खेलता, बकरियों की तरह शब्द उच्चारण करता, खान पान भी बकरियों की तरह ही करता, मैं का शब्द उच्चारण करता और इस तरह से उसका जीवन निकलने लगा। एक दिन की बात है कि जब वो जंगल से गुजर रहा था गडेड़िया अपना समूह के साथ, तो एक शेर अपनी मांद में से, अपनी गुफा में से शिकार करने के लिए निकला। तो उसने देखा कि बकरियों के झुंड के बीच में एक शेर का बच्चा क्या कर रहा है। उसने दहाड़ लगाई, बकरियां भागने लग गई। बकरियां भागते भागते काफ़ी दूर चली गई तो वो छलांग लगाकर उस शेर के बच्चे को पकड़ के अपनी गुफा के पास ले आया। बच्चा मैं करता रहा। शेर ने उसको कहा कि मैं मत कर, तू दहाड़ लगा। लेकिन वो उसकी आदत में थी, उसके व्यवहार में वही बात थी। तो एक शांत तालाब के पास ले जाकर उसने खुद की और उस शेर की छवि उस बच्चे को दिखाई। देख, तेरे छवि और मेरी छवि एक है। तो उसको महसूस हुआ। और फिर जब उसने कहा कि दहाड़ लगा, तो दहाड़ लगाया। और दहाड़ लगाने के पश्चात अपने आप को जंगल का राजा महसूस करने लग गया और अंत में वो जंगल का राजा बन गया। इसी प्रकार हम संसार में बकरियों के झुंड में घूम रहे हैं, संसार के वातावरण को देख रहे हैं तो हम शेरनी के बच्चे, लेकिन हमारे जो कर्म हैं वो बकरियों जैसे हो रहे हैं। हम अपने आप को भूल रहे हैं। परमात्मा की कृपा हो, शेर की तरह कोई गुरुदेव प्रकट हो जाए और वो तालाब रूपी आत्मदर्शन में जब वो ये महसूस करा दें कि हम भी उन्हीं के संतान हैं, हम भी वही हैं जो वो हैं। गुरु अपने शिष्य को जब शिष्यत्व प्रदान करते हैं तो शिष्यत्व के प्रदान करने के कुछ ही दिनों में, निरंतरता के बाद, नाम जप करने के बाद उस शिष्य को गुरु के पद पर आसीन कर देते हैं। शास्त्र में, सिद्धांतों में और सब जगह बताया गया है कि पारस यदि लोहे को स्पर्श कर दे तो स्वर्ण बना देता है। तो गुरुदेव रूपी पारस शिष्य रूपी जो लोहा है उसको सोना नहीं बनाते, उसको पारस ही बना देते हैं ताकि वो अन्य लोहे को सोना बना सके।
स्वयं के हृदय का आत्मविश्लेषण भी करना समय समय पर जरूरी हो जाता है कि मेरी साधना कितनी दूर चल रही है, हमारा निरंतर जप चल रहा है या नहीं। ये स्वयं को निर्धारण करना पड़ता है। स्वयं के निर्धारण के बाद ही जहाँ जहाँ त्रुटियाँ होती है, गुरु कृपा से उसमें सुधार करके नाम महाराज की कृपा से ये सफ़र आगे बढ़ता चला जाता है। सज्जनों, छोटी सी लघु कथा और है। मीराबाई को राणा जी ने जहर भेजा, हलाहल जहर। कई जगह मैंने ऐसा सुना है कि भगवान कृष्ण की कृपा से वो हलाहल जहर अमृत बन गया और मीरा जी ने पान कर लिया। लेकिन संभवतः ये मेरा खुद का स्वयं का विचार है। गुरु कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से नहीं, मीराबाई के होठों में और जिह्वा पर नाम जप का इतना ज़बरदस्त प्रभाव था कि जैसे ही वो जहर होठों के पास गया तो उस नाम जप के प्रभाव से वो अमृत बन गया। भगवान कृष्ण तो हमेशा साथ थे ही, वो तो उनके लक्ष्य थे। भगवान कृष्ण ने तो गुरुदेव भगवान के रूप में प्रकट होकर मंत्र के रूप में उसकी जीवा पर विराजमान होना स्वीकार कर ही लिया था और उन्हीं की कृपा से वो जहर अमृत बन गया। अतः साधकों से बहुत विनम्र निवेदन है, और ये मैं सिर्फ स्वांताय सुखाय कि मैं अपने सुख के लिए अपने मन को समझा रहा हूँ। मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा, मैं कोई उपदेशक नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह से एक यात्री हूँ जो नाम रूपी जहाज में बैठकर भ्रमण को निकला हूँ। मैं अपने मन को ये बात समझा रहा हूँ ताकि अंत समय में यदि मन विरोध करे कि मेरे को बताया नहीं था, तो आप लोगों को साक्षी मानकर मन को समझा रहा हूँ मैं। कृपा करें, दया करें, गुरु प्रसाद को अंगीकृत करके जीवन में अपने उद्धार के विषय में सोचें।